शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अब उनका रुख करते हैं। शिवम, ये बताइए कि वक्फ बाई यूजर को लेकर, ये तो हमने समर्थन वाली तस्वीरें दिखाई, लेकिन देश भर से आवाजें इस बात को लेकर भी उठ रही हैं, विपक्ष वाली, कि वक्फ बाई यूजर के क्लॉज को आप लोग बदलने जा रहे हैं। यानी जितनी भी सदियों पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानगाहें हैं, यतीम खाने हैं, उन पर वक्फ का कब्जा ही है और होगा, भले ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो। यह प्रावधान किया गया था। ऑपोजिशन कह रहा है आप लोग इस प्रावधान को बदलने जा रहे हैं, जिसको अमल में आने के बाद बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी मस्जिदों को लेकर, ईदगाहों को लेकर। सबसे पहले इस पर क्लैरिटी। समीर जी, आपके माध्यम से, टीवी 9 के माध्यम से देश और देश के उन सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं जिन लोगों को लगातार देश का एक पर्टिकुलर सेक्शन भड़का रहा है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है, प्रोस्पेक्टिव बिल है, यानी कि पूर्व में जो हुआ है या पूर्व में जो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी की मस्जिद, किसी का कोई भी उससे संबंधित धार्मिक स्थल या कोई भी खास तौर पर कब्रिस्तान, कुछ भी हो, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वक्फ बाय यूजर में जो प्रॉपर्टीज पहले वक्फ के नाम हैं वो वहीं एज इट इज रहेंगी। किसी पर किसी तरह का कोई डर नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को खासतौर पर भड़काने की और उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश है, जिससे कि उनकी राजनीति चमकाई जा सके। तो इस क्लॉज पर कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। वक्फ बाय यूजर जो पूर्व में रहा है वो एज इट इज, उससे संबंधित जो प्रॉपर्टीज है वहां पर किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बाकी रही बात और सब चीजों की, मैं मानता हूं कि एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी, खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेज नंबर 285 खुद कहता था कि वक्फ में प्रॉपर्टीज के बेहतर रखरखाव के लिए, उसके बेहतर संवर्धन के लिए वहां पर महिलाएं तौर पे और गैर मुस्लिम लोग होना बेहद अनिवार्य है। बीजेपी को अप्लाई कर रहे हैं। बीजेपी और सरकार का निश्चित तौर पर यह दावा है, लेकिन इसकी आलोचना जिन बिंदुओं पर की जा रही है उस पर भी हम बात आगे करेंगे।